एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी रासायनिक तत्वों के नाम और उनके सूत्र। तो ये देखिए, जो रासायनिक तत्वों के नाम और जो सूत्र मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये बार बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं और इनमें से कुछ रासायनिक नाम मैंने वे लिए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो देखिए, वीडियो को मैं उम्मीद करूंगी सभी एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो आज के इम्पोर्टेंट में यहाँ पर जितने भी रासायनिक तत्व और उनके फॉर्मूलाज को लेकर आई हूँ, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी वीडियो को एंड तक सभी देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो रासायनिक तत्व लिया है उसका नाम है नौशादर। नाम है नौशादर। नौशादर का फॉर्मूला होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को ही नौशादर कहते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और देखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है। नेक्स्ट रासायनिक तत्व देखिए, गैलेना। गैलेना का जो फॉर्मूला है PbS है, यानी लेड सल्फाइड। ठीक है, लेड सल्फाइड बोलते हैं गैलेना को। नेक्स्ट देखिए, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का फॉर्मूला है लेड टेट्रा ऑक्साइड Pb3O4। ये फॉर्मूला है लाल सिंदूर का। नेक्स्ट देखिए, नमक का अम्ल। नमक का अम्ल कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का अम्ल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अम्लराज। अम्लराज देखिए किसे बोलते हैं? अम्लराज यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस HCl। तो देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट व HCl दोनों का मिक्सर यहाँ लेकर के इनका अनुपात भी दिया हुआ है। ये जो हाइड्रोजन नाइट्रेट है इसके लिए 1 माना गया है, HCl के लिए यहाँ पर 3 माना गया है। ठीक है। तो ये अम्लराज देखिए, अम्लराज क्या है? अम्लराज एक्वारेजिया का दूसरा नाम होता है, यानी एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहते हैं। अब आप सोचोगे एक्वारेजिया क्या है? देखिए, एक्वारेजिया वो अम्ल है जिसमें सोने की चीजों को घुलनशील बनाया जाता है। एक तरीके को देखिए, इसमें ना C को अलग, H अलग, C अलग, L अलग है, तो इनके लिए 1+1+1। तो ये 3 यहाँ पर एक तरीके से 3 अणु लिए गए हैं। ये 3 यहाँ पर H अलग है, C अलग है, L अलग है इसमें, इस अम्लराज के केस में। तो देखिए, अगर आपको 1:3 नजर आ रहा है, तब आपको 1 के लिए HNO3 को पहले लिखना है, 3 के लिए आपको HCl को इसके साथ ऐड करना है। या फिर ये हो सकता था 3:1 हो सकता था। 3 के लिए फिर आप पहले HCl को लिखेंगे, बाद में HNO3 को लिखेंगे। ये इस फॉर्मूले में इसी तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है। HNO3 के लिए 1 लिखा जाता है, HCl के लिए यहाँ पर 3 लिखा जाता है। तो ये अनुपात इस तरीके से है अम्लराज के लिए। अम्लराज दूसरा नाम होता है एक्वारेजिया का। इस एक्वारेजिया में ये एक्वारेजिया एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं, एक्रिय धातुओं को घुलनशील, यानी एक तरीके से जो प्लेटिनम और जो सोना है वे इस लिक्विड में घुल जाती है। ठीक है। अगर देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि सोना वो कौन सा लिक्विड है जिसमें सोना घुलनशील है, या फिर पूछ लिया जाए वह कौन सा लिक्विड है जिसमें प्लेटिनम घुलनशील है, तो सोना और प्लेटिनम जैसी जो एक्रिय, ये यहाँ पर मैं धातु की बात कर रही हूँ, ये घुलनशील होती है इस लिक्विड में। कई बार आपको यहाँ पर अम्लराज की एक्वारेजिया के प्लेस पर यहाँ पर अब दे दिया गया है अम्लराज। तो अम्लराज का देखिए दूसरा एक और नाम है एक्वारेजिया। क्या नाम है इसका? एक्वारेजिया। ठीक है। इसमें सोना प्लेटिनम जैसी धातुएं घुलनशील है। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर रासायनिक नाम क्या दिया हुआ है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस
ज़्यादा टेम्परेचर और जो ठंडे वाला जो यानी सर्दियों वाला यानी जो ठंडा टेम्परेचर है उसमें भी ये उसके लिए भी ये गैस अच्छी मानी जाती है। गर्म टेम्परेचर के लिए भी ये CO2 गैस अच्छी मानी जाती है। इसकी जितनी परसेंटेज है उतनी ही परसेंटेज में ये सही रहती है। अगर इसकी ज़रा सी भी CO2 की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी तो एक तरीके से देखिए धरती पर ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। CO2 के ज़्यादा बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर के पिघलने से पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, उससे समुद्र का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समुद्र का एरिया बढ़ जाएगा तो हम सब लोग भी खतरे में आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये देखिए जो शुष्क बर्फ है इसका एक तरीके से जितनी इसकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इसका कम रहना ही ठीक है। ये गर्म टेम्परेचर और ठंडे टेम्परेचर दोनों के लिए सही मानी जाती है। इसका ज़्यादा सा टेम्परेचर बढ़ना हो जाएगा हम सबके लिए खतरनाक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मार्स गैस। मार्स गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, CH4 है मार्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए साधारण नमक, ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, NaCl। नेक्स्ट देखिए क्या है फॉर्मूला, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को सभी ने देखा होगा, हमारे घर में यूज होता है ये बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने की चीज़ों में ये यूज किया जाता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए धावन सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर 10 क्या होता है कि इनका अलग अलग तरीके से ये 10 है, 10 के प्लेस पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो आगे फॉर्मूला होता है, बाद में इनके वाटर की कंपाउंड फॉर्म अलग अलग होती है। ठीक है, ये यहाँ पर x, अगर हम फॉर्मूला रखें तो फॉर्मूले में यहाँ पे 10 के प्लेस पर x रखा जाता है, लेकिन ये धावन सोडा का एग्जैक्ट फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पर x के प्लेस पर इसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 10 है। तो फॉर्मूला धावन सोडा का यही होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। नेक्स्ट देखिए सुहागा। सुहागा सभी ने देखा होगा, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनके दूध में मिलाकर के सुहागा दिया जाता है। ठीक है, दूध में सुहागा मिलाया जाता है सो दैट कि बच्चा दूध को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो दूध को एक तरीके से बच्चा डाइजेस्ट कर सके इसलिए सुहागे को दिया जाता है। तो इस सुहागे का जो फॉर्मूला है 4O7 इंटू 10H2O, ये फॉर्मूला होता है सुहागा का। नेक्स्ट देखिए फिटकरी। इस फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं। फिटकरी को क्या कहते हैं, पोटास एलम। फिटकरी का दूसरा नाम पोटास एलम भी होता है। K2SO4 इंटू Al2, K2SO4 Al2, SO4 Al2, SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है जिसका दूसरा नाम पोटास एलम भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर रासायनिक तत्व क्या लिया है, कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH होता है यानी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट देखिए लाल दवा। इस लाल दवा का फॉर्मूला होता है KMnO4। देखिए कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सोरा दिया हुआ है। सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का फॉर्मूला होता है। आगे और भी रासायनिक तत्व हैं, उनको अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये यहाँ तक के जो मैंने आपको रासायनिक तत्व और इनके जो फॉर्मूले आपको बताए हैं, उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आए होंगे। और देखिए इसको आपको देखिए जो मैं आज का यहाँ पर ये वीडियो में ये मैं लेकर आई हूँ, मुझे नहीं लगता इनसे अलग आपको एग्जाम में और कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम हर एक रासायनिक तत्व और उसके फॉर्मूले को यहाँ पर मैंने डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे के देखते हैं कुछ रासायनिक तत्वों के नाम। नेक्स्ट देखिए बेंजीन। बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6 होता है, C6H6।
नेक्स्ट देखिए हरा कशिश का फॉर्मूला है फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O। नेक्स्ट देखिए हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। नेक्स्ट देखिए भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट देखिए प्रोड्यूसर गैस, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे स्टार कर लीजिए, डबल स्टार, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रोड्यूसर गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन के मिक्सर से बनती है प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए सिरका को विनेगर भी कहते हैं। कई बार देखिए ये विनेगर ना ऐसे हिंदी में ही लिखा हुआ आता है विनेगर, तो विनेगर को ही सिरका कहते हैं। फॉर्मूला है CH3COOH एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिए गैमेक्सिन भी देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गैमेक्सिन का फॉर्मूला है C6H6Cl6। नेक्स्ट देखिए नीला कशिश का फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। नेक्स्ट देखिए एल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। नेक्स्ट देखिए अंगूर का रस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अंगूर का रस C6H12O6। ये जो C6H12O6 है ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए विरंजक चून को ही इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग, इसका दूसरा एक और नाम है विरंजक चून का, इसे ही कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। फॉर्मूला है CaOCl2 फॉर्मूला है ये इसका। नेक्स्ट देखिए चूने का पानी का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए जिप्सम, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों भी। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे गए हैं एग्जाम में। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस एक में 2H2 है, एक में हाफ H2 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए चोक, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का एक ही फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, चोक का, चूना पत्थर और संगमरमर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए मंड C6H10O5। इसी नेक्स्ट देखिए चीनी का फॉर्मूला यानी शुगर भी दे दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे करके शुगर पूछ लेंगे। C12H22, यहाँ पर देखिए C12H22O11, ये फॉर्मूला है शुगर का C12H22O11। नेक्स्ट देखिए यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है, अब देखिए एक और है मैं जो अभी लिखूंगी, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। रसायनों का राजा कहते हैं H2SO4 को। रसायनों का राजा कहते हैं H2SO4 को। हाइड्रोजन सल्फेट को रसायनों का राजा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं रासायनिक तत्व, तो मैं यहाँ पर लाने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक तत्व और उनके फॉर्मूले। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आज का सभी को समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।